ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा संग है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान में हम शुद्ध अपना मन करें, ओम का गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रति दिन बढ़ेगी, धर्म की होगी लगन, ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ओम सबको मुक्ति तक पहुंचाएगा। नमस्ते। बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोग सुन रहे थे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी की धर्मपत्नी जी, रेयांश की दादी जी, और पिछले 3 दिनों से हम सभी को उनका सानिध्य मिल रहा है और हमारे निवेदन को स्वीकार करके उन्होंने एक बहुत अच्छा प्यारा भजन सुनाया। उनका बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे आज के जो मुख्य प्रवचन करता है श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी, गुरुकुल खेड़ाखोर दिल्ली, जो बहुत अच्छा विषय हम लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, हिंदू पतन के कारण। आइए आचार्य सुधांशु से मिलिए। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, एक बार समाचार पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से यह प्रकाशित हुआ था कि भारत में प्रति दशक हिंदू 1% कम हो जाते हैं। ईसाई और मुसलमान, इनका परसेंटेज बढ़ता जाता है और हिंदू प्रति दशक 1% कम हो जाते हैं। कभी भारत अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा भूटान तक था, लेकिन क्या कारण है कि भारत कितने भागों में विभाजित हुआ? हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और हम देखें कि भारत एक महान देश, संसार के सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दिया जाए और भारत के महापुरुषों को एक पलड़े पर रख दिया जाए, फिर भी भारत का पलड़ा भारी होगा। इतने महापुरुष यहाँ उत्पन्न हुए। सारा संसार में ज्ञान विज्ञान कहाँ से फैला? भारत से फैला। हमें नहीं कह रहे हैं कि वेद पढ़ करके उन्होंने रेल का आविष्कार किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया, टेलीविजन का आविष्कार किया, फोन का आविष्कार किया, हमें नहीं मानते। लेकिन मूल आधार भारतीय संस्कृति रही। आप देखें, मैंने जैसे कि बताया, भाषा भारत के तमाम भारतीय संस्कृति के तमाम शब्द जो है
यूरोप तक गए, ये कैसे गए? जो गिनती हम लिखते हैं, इस गिनती को अरबी में कहते हैं हिंदसा। इस गिनती को हिंदसा बोलते हैं अरबी भाषा में, और अंग्रेजी में उस गिनती को क्या कहते हैं? अरेबिक काउंट। यानी अरब से यूरोप वालों ने सीखा और अरब वालों ने भारत से सीखा। 11वीं शताब्दी में एक बार विश्व धर्म युद्ध हुआ था। अरब के देश एक तरफ और यूरोप के देश एक तरफ। फिर यह है सारे यूरोप वाले मिलकर के लड़े, लेकिन कुछ मुस्लिम देशों से, या एक ही देश था उस समय, मुस्लिम खलीफाओं का राज्य था। अरब वालों से यूरोप वाले 150 वर्ष तक लड़ते रहे, अंत में हार गए। और फिर यह है वहां विद्रोह उत्पन्न हुआ पोपों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ, और कुछ जो है यूरोप वाले अरब वालों के संपर्क में आकर के सभ्यता को सीखे। नहीं तो उसके पहले आप देखें, यूरोप वाले सब अंधकारमय युग था। आज से 700-800 साल पहले यूरोप में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था। वे लोग अरब वालों के संपर्क में आकर के कुछ सीखे, और अरब वाले कहां से सीखे? भारत से सीखे। इसीलिए मोहम्मद साहब कहते थे हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है। और एक हदीस है कि मैं हिंद से नहीं हूं, लेकिन हिंद मेरे में है। और हुसैन जो करबला में चारों तरफ से घिर गए तो कहते थे कि मुझे हिंद जाने दो। और जब मुसलमानों ने फारस पर आक्रमण किया, उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो मुसलमान हो जाओ या मारे जाओ, लड़ाई करो। जो भाग सके वो भाग करके भारत में आए, और बाकी जो है मारे गए मुसलमान बन गए। लेकिन इस तरह से सिद्ध होता है कि भारत विश्व गुरु रहा है प्राचीन काल में। लेकिन आज जो बौद्ध लोग हैं, ये लोग कुछ उल्टी बातें ही कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, वह बौद्ध काल में था, और आर्य आकर के उस बौद्ध काल के विश्व गुरु को नष्ट भस्म कर डाले। यह उनकी उल्टी मान्यता है। लेकिन मेरे मित्रों, पारसी मत का अध्ययन हम करते हैं, अन्य विदेशियों का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि गौतम बुद्ध भी भारतीय संस्कृति को के ही पोषक थे। 4 आर्य सत्य का उन्होंने जो प्रयोग किया है, आर्य शब्द का भी प्रयोग करते थे। बस बहुत थोड़ा सा ही अंतर था। लेकिन बौद्ध मत जो है धीरे धीरे अलग होता गया। जैसे आज अब देखें, आज से 50 साल 60 साल पहले, देश के आजाद होने से पहले, सिख और हिंदू बिल्कुल मिले हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अलग हो गए। उसी प्रकार से बौद्ध और हिंदू भी सब एक ही थी, थोड़ी सी शाखाएं अलग थी। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम महान देश, विश्व गुरु और महान जाति आर्य जाति, ये इसका पतन कैसे हुआ? तो मेरे मित्रों, इस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं तो देखते हैं कि भारत के पतन के कारणों में मुख्य रूप से 2 कारण रहे हैं। एक तो जन्मना बड़ व्यवस्था, और साथ साथ उसी के हिंदू सोच, हिंदुओं की संकीर्ण चिंतन। जितना भारत का नुकसान, भारत का पतन का कारण विदेशी नहीं रहे, उससे कहीं ज्यादा हमारे लोग ही इस देश के पतन में कारण बने। जातिवाद एक ऐसा जहर है, नहरीला नाग है। आप देखें, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी,
प्रमाणों से सिद्ध होता है। मनुस्मृति में दोनों प्रकार की व्यवस्था मिलती है, जन्मना भी कर्मणा भी, लेकिन जन्मना वर्ण व्यवस्था प्रक्षिप्त अंश है। और महाभारत और अन्य शास्त्रों के अध्ययन करने से पता चलता है कि वर्ण परिवर्तन होता था और तब वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी। और बाद में, सबसे बाद में आखिरी ऋषि पतंजलि ऋषि हुए, जो पुष्यमित्र के काल में पैदा हुए। बहुत से आर्य सज्जन कहते हैं कि व्यास जी के बाद, जैमिनी के बाद कोई ऋषि नहीं पैदा हुआ, लेकिन ये विचार गलत है। पतंजलि ऋषि दो हुए हैं, एक तो योग दर्शन के रचयिता और दूसरे संस्कृत व्याकरण के भाष्यकार। महाभाष्य जो ग्रंथ लिखा है महर्षि पतंजलि, जो पुष्यमित्र के काल में पैदा हुए, के शासन में पैदा हुए। गौतम बुद्ध के पश्चात बहुत से बौद्ध राजा बने, फिर उसके बाद पुष्यमित्र वैदिक धर्मी बने और उन्हीं के काल में महर्षि पतंजलि हुए। और महर्षि पतंजलि ने स्वयं एक जगह महाभाष्य में लिखा है, पुष्यमित्रम यजामहे, हम पुष्यमित्र के राज्य में यज्ञ कर रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि जो है महाभारत के बाद और आखिरी ऋषि जो है व्यास जी थे, जैमिनी थे, और उसके बाद महर्षि दयानंद पैदा हुए? ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि जो व्याकरण महाभाष्य के रचयिता थे, वह पुष्यमित्र के काल में हुए और वे जो है पौराणिक संस्कृति से प्रभावित थे। वे उस काल में पैदा हुए, लेकिन महाभाष्य का जब हम अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें बहुत से विचार अवैदिक हैं। और वर्ण व्यवस्था उस काल में जन्मना हो गई थी, लेकिन वह भी मानते थे कि कर्म से भी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय का एक सूत्र है नए। इस सूत्र में एक कारिका है, तपः श्रुति योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारकम तपः श्रुतिभ्याम यो हीन जातीयो ब्राह्मण। देखिए, कहते हैं ये ब्राह्मण बनाने के 3 कारण हैं, तपः श्रुति और योनि, यानी तपस्या से, आचार विचार से, श्रुति यानी शास्त्रों को पढ़ करके, और जन्म से भी। अब केवल ये नहीं कहा कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। महर्षि पतंजलि जो महाभाष्यकार थे, वह जिस काल में पैदा हुए उस काल में वर्ण व्यवस्था जन्मना थी। कर्म से भी विद्वान लोग मानते थे और सर्वत्र घटाटोप था, ऊंच नीच की बातें थी, छुआछूत था, मांसाहार का प्रचलन था। ऐसे काल में पैदा हुए और वे उस संस्कृति से, उस काल के तात्कालिक संस्कृति से प्रभावित थे। जैसे आदि शंकराचार्य को देखें हम, आदि शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान, 11 साल की उम्र में जिन्होंने घर छोड़ दिया, 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और 32 साल की उम्र में संसार छोड़ दिया। इतनी अल्पायु में बड़े बड़े बौद्ध धर्माचार्यों को, जैन धर्माचार्यों को उन्होंने पराजित किया, वैदिक धर्म की स्थापना करी और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी। वे भी तात्कालिक संस्कृति से प्रभावित थे और जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते थे। लेकिन जो महर्षि पतंजलि हुए हैं महाभाष्यकार, व्याकरण के अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार जो हुए हैं, उन्होंने, वे मानते थे वर्ण व्यवस्था कर्म से भी होती है और जन्म से भी होती है। तपः श्रुति योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारकम तपः श्रुतिभ्याम यो हीन जातीयो ब्राह्मण। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम, बहुत से पौराणिक लोग नहीं मानते, कहते नहीं वर्ण व्यवस्था कर्म पर ही आधारित, जन्म से ही है, जन्म से होती है। और उदाहरण क्या देते हैं, कहते हैं कि देखो, गाय कभी भैंस नहीं बन सकती, भैंस कभी गाय नहीं बन सकती, गधा जो है घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा गधा नहीं बन सकता, बैल जो है हाथी नहीं बन सकता,
हाथी जो है घोड़ा नहीं बन सकता, ये उदाहरण देते हैं। जबकि ये झूठा हेतु नहीं, इसको हेत्वाभास कहते हैं। तर्क नहीं है, तर्क जैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है तर्क है, लेकिन ये तर्क नहीं है, यह कुतर्क है, जिसको न्याय दर्शन में हेत्वाभास कहते हैं। दर्शन की भाषा में हेत्वाभास कहते हैं। मेरे मित्रों, गाय अलग जाति है, भैंस अलग जाति है, ये सब अलग अलग जातियां हैं और मनुष्य की सिर्फ एक जाति है। हमारे दर्शन समान प्रसवात्मिका जाति, समान आकृति ज्योतिर्लिंगाख्याय दर्शन के आधार पर मनुष्य की सिर्फ एक जाति है। संसार के सभी मनुष्य एक जाति के हैं, यह वैदिक दर्शन कहता है। लेकिन पौराणिक लोग नहीं मानते, ये वर्ण को ही जाति मानते हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि इनका सुधार हो गया है। जो मूल कारण है, आज आप देखेंगे भारत के पतन का कारण या हिंदू जाति के पतन का कारण, और बार बार जो आवाज लगाई रहा है हिंदू धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, इसमें मूल कारण जो है ये जातिवाद ही रहा है। चाहे देश के खंडित होने का कारण बना हो, पाकिस्तान बांग्लादेश जो बने, इसमें भी मूल में जातिवाद ही रहा है। जातिवाद के कारण से लोगों का शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। वे लोग प्रतिक्रिया में या सम्मानजनक स्थिति पाने के लिए दूसरे मत में गए और उनकी संख्या बढ़ती गई। एक दिन बंटवारे की बात हुई। यह तो आधुनिक काल में हुआ, लेकिन प्राचीन काल में कैसे हुआ? अफगानिस्तान कैसे अलग हुआ, बर्मा भूटान कैसे अलग हुए, लंका कैसे अलग हुआ, यह भी विचारणीय बात है। तो इनमें भी हम देखेंगे तो निश्चित रूप से पाखंड तो रहा ही है, लेकिन जातिवाद, जन्मना वर्ण व्यवस्था मूल कारण रही है। और आज भी अगर हिंदू समाज सजग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जानिए बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। ये मत सोचिए कि जो है आज हिंदू बहुत सबल हो गया है, सशक्त हो गया है, शक्तिशाली हो गया है, खतरा खत्म हो गया है। हम भ्रांति में हैं, हिंदू समाज भ्रांति पाले हुए है। हिंदू समाज खोखला होता जा रहा है। अब देखें कि जो पढ़ा लिखा जो दलित वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, और साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा पिछड़ा, आज क्यों आप देखें कितने यादव लोग, जैसे ललई यादव कानपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जिनको ललई पेरियार की उपाधि दी गई है। उन्होंने रामायण लिखी, जिस पर मुकदमे चले और वे विजयी भी हुए। आज जो पिछड़ा वर्ग, जो क्षत्रिय जातियां थी, जैसे यादव क्षत्रिय हैं, कुर्मी क्षत्रिय हैं, चौहान क्षत्रिय हैं, गुर्जर भी क्षत्रिय हैं, जाट भी, सब क्षत्रिय जातियां हैं। आज क्षत्रिय जातियां भी जो है कहीं न कहीं एन के प्रकारेण जातिवाद से ग्रसित होकर के हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखेंगे तमाम, एक लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। लक्ष्मण यादव हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी जातिवाद से ग्रस्त है, जातिवाद के कारण से उन त्रस्त हैं। कहीं न कहीं उनका भी अपमान हुआ और कहीं न कहीं ये सुनने को मिला होगा कि जो है अहिर छोटी जाति के हैं। जब किसी को कहा जाता है तू तो छोटी जाति का है, तू तो नीच जाति का है, अच्छा ये लोग तो नान जाति के हैं, तो बात जो है पढ़े लिखे व्यक्ति को बहुत चुभती है। और इस कारण से आज देखें कि जो दलित हैं वो तो है ही हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है यह भी जो है उद्दलित है और हिंदू समाज से कटना चाहता है। जो पढ़े कुछ लोग, और उनको आज बरगलाया जा रहा है। आज जितने भी इस तरह के संगठन हैं उनको बरगलाया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है। आप देखें यूट्यूब पर देखें, बहुत बड़ी बहस चल रही है कि यादव शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, यादव शूद्र नहीं क्षत्रिय हैं। वह प्रमाणों से सिद्ध किया है कि यादव क्षत्रिय कौम है, लेकिन ये जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि यादव जो है शूद्र है। तो साइंस जर्नी का वक्ता जो है प्रमाण देता है कि देखो यादव जो है पंडिताई का कार्य नहीं करते तो ब्राह्मण नहीं है,
क्षत्रिय का कार्य नहीं करते तो क्षत्रिय नहीं है, व्यापार नहीं करते तो वैश्य नहीं है, तो शूद्र बन गए। लेकिन मनुस्मृति में ही साफ साफ लिखा है कि कृषि का कार्य, पशुपालन किसका कार्य है? ये वैश्य का कार्य बताया है, शूद्र का कार्य नहीं बताया है, वैश्य का कार्य बताया है। और ये यादव लोग पहले क्षत्रिय थे। जब लड़ाइयां समाप्त, बौद्ध काल में लड़ाइयां समाप्त हो गई, जो लड़ते थे उनको, उनका काम भी खत्म हो गया, उनका रोजगार खत्म हो गया। अब क्या करें? तो जो क्षत्रिय लोग थे, जैसे जाट हुए, गुजर हुए, चौहान हुए, कुर्मी हुए, ये लोग जो इन्होंने खेती को अपना लिया, मजबूरी में खेती अपना लिया। क्या करते? अब खेती अपना लेने से क्या शूद्र हो गए? लेकिन इस तरह से भ्रांति है। जबकि यादव माने होता है यदु की संतान, यादव माने होता है यदु की संतान। यदु कौन थे? राजा थे। राजा, जिस तरह से खान शब्द है, भारत में बहुत से मुसलमान अपने को खान लिखते हैं, लेकिन खान उसे कहते हैं, मंगोलिया के राजा को खान कहते हैं। वहां मंगोलिया के राजा को खान की उपाधि दी जाती थी। अब वो शब्द जो है यहाँ धीरे धीरे भारत में भी, अफगानिस्तान में और क्या नाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रयोग करने लगे। उसी प्रकार से यादव माने होता है राजा यदु की संतान। यदुरपत्यम यादव, जैसे भृगु की संतान को भार्गव कहते हैं, भरत की संतान को भारत कहते हैं, उसी प्रकार से वसुदेव की संतान को वासुदेव कहते हैं, उसी प्रकार से यदु की संतान को यादव कहते हैं। तो इस तरह से मेरे मित्रों, पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, इन सबको जो बरगलाया जा रहा है, इस जातिवाद के कारण। जातिवाद ऐसा जहरीला नाग है जिसके फल को कुचलना बहुत आवश्यक है। और समाज, हिंदू समाज समझ नहीं रहा, ये अपने में मगन है और ये सोच रहा हम तो अब जो है कोई बातें नहीं है, अब तो हम हिंदू राष्ट्र बनाने के नजदीक हैं और कोई बातें, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा है। इन दलित लोगों के का समाधान कैसे हो सकता है? जब आप देखें, जब आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच की बातें नहीं है, सब लोग बराबर हैं, तो कहते बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब वही मनुस्मृति को पढ़ता है, रामचरितमानस को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है, तो कहता है तो हमारे साथ छल हो रहा है। यहाँ तो सारा विधान है, यहाँ तो विधान है। जिस प्रकार से वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतें निकालने के लिए जो है आह्वान किया था मुस्लिम समाज को, लेकिन मुस्लिम समाज ने उसको बुरा माना। उसी महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखो 100 साल पहले बड़े दूरदृष्टि से भाव लिया था कि हिंदू धर्म में कितना मिलावट किया था। मनुस्मृति में मिलावट, महाभारत में मिलावट, वाल्मीकि रामायण में मिलावट, और भी ग्रंथों में, स्मृतियों में भी मिलावट, और सारा छाट करके बता दिया। अगर उन मिलावट को निकाल दिया गया होता 100 साल पहले तो ये बात आती ही नहीं। लेकिन जो संगठन आज बड़े सशक्त हैं, सबल हैं, और जिनके हाथ में सत्ता है, जब ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है, लेकिन जब कोई पढ़ा हुआ नौजवान, पढ़ा हुआ दलित जब ग्रंथों को पढ़ता है, तब कहता हो ये तो कहते छुआछूत नहीं, यहाँ तो सारी व्यवस्था है। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, अन्य स्मृतियों में ऐसा लिखा है, तो कहता ये तो हमारे साथ छल हो रहा है। इस बात को हिंदू समाज नहीं समझ रहा। जब तक, जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन ग्रंथों का बहिष्कार किया था, हिंदू समाज जब तक इन सारे ग्रंथों का बहिष्कार नहीं कर देता है, नामो निशान नहीं खत्म कर देता है, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। और यह समस्या ही, ये जन्मना वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की बात है, जातिवाद, यह ही देश की, चाहे प्राचीन काल में हो चाहे वर्तमान काल में, जो देश का जो विभाजन का कारण बना, यही बना। और इसी के कारण से देखिए, हिंदू की सोच संकीर्ण सोच है। कैसे सोच है? मुझे एक धर्मशाला से एक विष्णु अग्रवाल साहब ने 7 दिन तक दान देने की इसमें व्यवस्था है कि 7 दिन किस प्रकार से, कैसे, किस पात्र को दान दें। मैंने पढ़ा, मैंने कहा यह पढ़ करके मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या बात है,
इतना सुंदर, हम लोग तो सारे ऐसा ही करते हैं, मैंने क्या करते हैं। मैंने कहा इसमें आपके पत्रे में कहीं पर गरीब हिंदू के लिए व्यवस्था है? मैंने मानव नहीं कहा, हालांकि हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में किसी जाति की चर्चा नहीं है, प्राणी मात्र के हित की बात है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, यानी वे मनुष्यों तुम सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो। कहीं पर ये नहीं कहा कि हिंदुओं को मैत्री भाव से देखो, भारतीयों को मैत्री भाव से देखो, इन लोगों को मैत्री भाव से देखो, ब्राह्मणों को मैत्री भाव, ये चर्चा नहीं है। वेद क्या कहता है? मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, हे मनुष्यों तुम सभी प्राणियों को, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो। वैदिक धर्म इतना ऊंचा महान है, हमारा दर्शन, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म जो है इतना महान है कि सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखने की चर्चा करता है। लेकिन मैंने जानबूझ करके कटाक्ष किया कि देखा क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बात करते हैं इसमें है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि सोमवार को कबूतर को दाना खिलाओ, मंगलवार को कुत्ते को रोटी दो, दूध पिलाओ। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ गुरुकुल वाले रोड पर कई लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं। कुत्तों को दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ। बुधवार को पक्षियों को दाना डालो, बृहस्पतिवार को बंदरों को चने, गुड़, केला, रोटी खिलाओ। शुक्रवार को ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ, शनिवार को शनि देवता को तेल चढ़ाओ। तो मैंने कहा लाला जी इसमें मानव के हित की बात तो नहीं है, कहे बिगड़ गए, कहे कि नहीं? अरे देखो इसमें ब्राह्मणों के लिए तो चर्चा है। मैंने कहा ब्राह्मणों के लिए है ना, इसमें तो ये नहीं कहा कि मानव के लिए है। फिर मैंने कहा अच्छा जाओ आप गुरुद्वारा में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ और ग्रंथी से पूछो कि मेरे पास कुछ धन है, कुछ पैसा है या कुछ भोजन है, बताओ मैं किसको खिलाऊं? तो कहेगा गरीबों को खिलाओ, वह कहेगा गरीबों को खिलाओ। फिर उसके बाद मैंने कहा आप जाओ चर्च में भी चले जाओ, चर्च में जाओ और पूछो पादरी से कि मैं कुछ दान करना चाहता हूं, लोगों को खाना खिला, मैं किसको खिलाऊं? तो वह कहेगा गरीबों को खिलाओ। इसी तरह से मस्जिद में चले जाओ, मुल्ला जी से पूछो कि मुल्ला जी बताइए मैं किसको ये खैरात जकात किसको करूं? तो कहेगा गरीबों को खिलाओ। और हम मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जाओ और पूछो कि पंडित जी मुझे दान पुण्य करना है, किसको कहेगा 11 ब्राह्मण को यहाँ खिलाओ और गंगा स्नान करके 11 ब्राह्मण वहां को खिलाओ। मैं कहा ये हिंदू धर्म की सच्चाई है। हिंदू समाज की ये संकीर्ण सोच, यह नहीं कहा कि गरीबों को खिलाओ, सिर्फ जो है दान। मैं देखता हूं, दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की सड़कें बड़ी सुंदर बन रही, हमारे गुरुकुल के पास ही हाईवे रोड बन रहा है। राजस्थान के गरीब हिंदू उन सड़कों को चमका रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, बड़ा सुंदर सड़क बना रहे हैं। राजस्थान के शकल सूरत से मैं पहचान जाता हूं कि ये राजस्थान के, और सब के सब हिंदू हैं। लाला लोग उसी रोड से आते हैं, भंडारा करते हैं। और ऐसे ऐसे मैंने देखा, ऐसी ऐसी संस्थाओं में भंडारा जो होता, अभी कनागत बीता, श्राद्ध का समय बीता, ऐसे ऐसे मंदिर जहां 3-3 बार 4-4 बार तो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, लोग लाइन लगाकर खड़े रहे। मैं सारी जानकारी रखता हूं। मैंने देखा कि जहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं, 10-12 पंडित रहते हैं, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं। तो देखता था कि लाला लोग हलवा पूरी खीर सारा बढ़िया से बढ़िया व्यंजन लेकर के आते थे, उसी रोड से, जिस रोड पर ये लाला लोगों का, संपन्न लोगों के लिए जो है सड़कें चमकाते हैं गरीब हिंदू राजस्थान की, उसी रोड से चलकर आते और मंदिर में जो है
उनको कहते भोजन का पालो पंडित जी। तो कहते हमने तो अभी खाया। कच्चा थोड़ा सा खा लो। फिर उसके बाद कोई आया, फिर खा लो। कहते फिर खा लो। पंडित जी क्या करते, दवाई खाते जाते, भोजन को पचाते जाते, दंड लगाते जाते और बार बार भोजन करते जाते। लेकिन उन गरीब हिंदुओं को एक बार भी नहीं पूछा गया। मेरे गुरुकुल में एक बच्ची आई, थोड़ी दूर पर एक उत्तर प्रदेश का मजदूर परिवार रहता है, आई और पूछने लगी, आचार्य जी भंडारा कब होगा? तो मैंने कहा बेटी भंडारा तो अप्रैल में होता है, वार्षिक उत्सव। तो पूछ रही थी, तो मैंने कहा अप्रैल में वार्षिक उत्सव होता, हमारा उसी समय भंडारा होता है। अब कितने दिन है? तो मैंने कहा अभी तो 5-6 महीने हैं। ओहो, कई मैंने तो जो है हलवा पूरी खाया था, बड़ा अच्छा लगा। छोटी 10 साल की बच्ची, काली कलुटी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि जहां मैं देखता हूं दिल्ली में इतने संपन्न लोग हैं, वो दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है। हमारे गुरुकुल में गौशाला में खूब दान देते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि इन गरीब हिंदुओं को नहीं पूछा जाता। एक बार भी कोई जो है यह नहीं कहता एक बार भंडारा हम इनके लिए करते हैं। देखेंगे जहाँ पंडित जी हैं वहां पहुंच जाएंगे। खाना खिला के गया कोई, पता है खाना खिला के फिर भी नहीं खा लो, अच्छा मुंह चल एक और खा लो, एक लड्डू खा लो। इस तरह से आप देखें पूरे भारत में यही सच्चाई है, गरीब हिंदुओं को नहीं पूछा जाता है। हिंदू समाज की संकीर्ण सोच बहुत से भाई मेरे स्वीकार नहीं करेंगे और बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह हिंदू समाज की संकीर्ण सोच जो है हिंदू समाज की कारण रहा है कि दान जो है मुस्लिम संकीर्ण होते हैं वो भी, लेकिन पूरे मुस्लिम समाज की सोचते हैं, ईसाई मानव की सोचते हैं, पशुओं के लिए नहीं सोचते। उनका भी सोच संकीर्ण है, सरदार लोग सबके लिए सोचते हैं। लेकिन हमारा वैदिक धर्म, लेकिन देखिए हमारा कितना दर्शन ऊंचा है। वेद में देख लीजिए कहीं पर भी जो भी प्रार्थना की गई है बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः बहुवचन आया है, सर्वे सन्तु निरामया बहुवचन आया है। एक किसी एक के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, समुदाय के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मनं न विचिकित्सति। वेद में जो है इतने अच्छे अच्छे उपदेश, हमारे सारे शास्त्र आप देख लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी बात कहीं दिखा दीजिए। भारत के अतिरिक्त किसी पृथ्वी पर कहीं पर ऐसी बात दिखा दे कोई, नहीं दिखा सकता। हमारा दर्शन इतना ऊंचा रहा है, हमारे ऋषि मुनि इसी प्रकार के थे। आज जो मेरा वक्तव्य था, क्या मोहम्मद साहब ऋषि मैत्रेय बुद्धा थे, यही बात बताना था कि हमारे ऋषि मुनि जो थे विश्व जनीन थे, उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, रहमतुल लिल आलमीन थे। मोहम्मद साहब का एक नाम है रहमतुल लिल आलमीन। हम मुसलमान लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन हमारे ऋषि मुनि थे, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए सोचते थे। इसलिए जगत देख लीजिए, जहां जहां पर भी प्रार्थना की गई है, परमात्मा से प्रार्थना की गई तो बहुवचन का प्रयोग किया, एक वचन का नहीं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। इसीलिए ऋषि कल्प पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने मेरे दृष्टि में ऋषि दयानंद ये पुस्तक लिखी है, पाणिनि महाविद्यालय जहां का मैं स्नातक हूं।
जो राष्ट्रपति पुरस्कृत थे। पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्वानों की संस्था रही। जिज्ञासु जी राष्ट्रपति पुरस्कृत, उनके शिष्य युधिष्ठिर मीमांसा जी राष्ट्रपति पुरस्कृत, हमारे पूज्य गुरु आचार्य विजयपाल जी राष्ट्रपति पुरस्कृत, और तमाम कई लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इतना पुरस्कार किसी संस्था को नहीं मिला। तो उन्होंने, मीमांसक जी ने लिखा है कि ऋषि दयानंद को तो केवल 2.5 लोगों ने ही समझा है। ये वाक्य लिखा है मेरे दृष्टि में ऋषि दयानंद, कि ऋषि दयानंद को केवल 2.5 लोगों ने ही समझा है। तो बताया ऋषि दयानंद इतने दूरदर्शी थे। और देखिए सत्यार्थ प्रकाश में सभी ग्रंथों में कहीं पर भी धर्म शब्द का प्रयोग किया है तो कहा है कि सत्याचरण। फिर उतने से मन नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुए, फिर न्यायचरण, साथ साथ फिर लिख दिया न्यायचरण। ये इस प्रकार के ऋषि दयानंद दूरदर्शी थे। कहीं पर मतलब धर्म शब्द का अर्थ जो है संकुचित न ले लिया जाए। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र इतने उदात्त भावना वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू समाज को इतना संकुचित कर दिया, इतना संकुचित कर दिया कि केवल जो है सारी सहायता, दान, पुण्य एक सिर्फ जो है पंडित वर्ग के लिए ही कर दिया। एक बार मैंने साध्वी ऋतंभरा जी का भी प्रवचन सुना था, बहुत पहले 1990 में सोनीपत में अनाज मंडी में उन्होंने भाषण दिया था कि दलितों को दान देना हिंदू समाज पुण्य नहीं मानता। ये सच्ची बात है, यह सच्ची बात है। वो ऐसा मानते हैं कि इनको दान देने से पुण्य नहीं लगेगा, ब्राह्मण को देने से ही पुण्य लगेगा। अरे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। हमें नहीं कहते हैं, हमें तो कोई हमारे सामने ब्राह्मणों की बुराई करे, मैं उसको चैलेंज देता हूं, निरुत्तर कर दूंगा। केवल ब्राह्मणों की बुराई नहीं, कमी नहीं रही है। जो कहा जाता है कि ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं, अरे समाज का हर वर्ग पतित हुआ है। मजदूर भी पतित हुआ है। क्या ईमानदारी मजदूरों में? सभी मजदूर ईमानदार होते हैं? लाला लोग सभी ईमानदार होते हैं? दूध बेचने वाला क्या सभी दूध बेचने वाले ईमानदार होते हैं? कपड़ा सिलने वाला क्या सभी ईमानदार होते हैं? मजदूर, मिस्त्री, मकान बनाने क्या ईमानदार होते हैं? एक दिन खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा मकान क्या कर देंगे। तो पतन तो हर जगह हुआ है, तो केवल ब्राह्मणों के बुराई करना गलत है। लेकिन मेरे मित्रों, जो हिंदू समाज ने अपने को जो संकुचित कर दिया, यही मुख्य कारण रहा हिंदू समाज के पतन। और आज भी समय है, यदि हम देश का वास्तव में सबल और सशक्त चाहते हैं, देश को खोखला नहीं। जैसे आज देख लीजिए, बहुत से लोग वाह खुलकर गुप्पा हो जाते हैं, कहते हैं हो हम तो जो है बहुत सशक्त हैं, सबल हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। लेकिन 10,000 हिंदू बौद्ध बन गए। और ये जान लो, जो 10,000 बौद्ध बने हैं, वो पानी पी पी करके हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। आप देख लीजिए, उनके विचार सुन लीजिए, उनके चैनलों पर जाइए, देखिए, वे पानी पी पी करके इतना बुराई तो कम्युनिस्ट भी नहीं करते जितनी वे करते हैं। और लखनऊ में भी बने, और अभी घोषणा हो रही है, इतनों को बनाना है, 10 साल में इसको बौद्ध देश बना देना है। उनकी घोषणा है, उनका संकल्प उन्होंने लिया है कि 10 साल में भारत को बौद्ध देश बना देना है। और यहाँ बात हो रही हिंदू देश बनाने की। कैसे बना लोगे? जब तक सुधार नहीं होगा हिंदू समाज में, तो कैसे बना लोगे? ऊपर ऊपर से जो प्लास्टर चढ़ाते जाओ, अंदर से खोखला होते जाओ। हिंदू समाज अंदर से खोखला होता जा रहा है और ऊपर से हम प्लास्टर करते जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम सब लोग इस पर गंभीरता से, सभी आर्यों का एक कर्तव्य बनता है कि देखो, भारत का नेतृत्व और हिंदू समाज का नेतृत्व और मानव समाज का नेतृत्व आर्यों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन बड़े खेद की बात है, आर्य समाज की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। कोई समस्या आती है तो आर्य समाज के नेता लोग या विद्वान लोग कोई वक्तव्य देते ही नहीं। कोई अपनी तरफ से कोई संगोष्ठी नहीं करते। क्या 10,000 हिंदू बौद्ध बन गए? कहीं पर किसी आर्य समाज में कोई सम्मेलन हुआ इसको लेकर के कि उनको भी बुलाएं,
सनातनियों को भी बुलाएं, सब लोग इकट्ठा होकर इस गंभीर समस्या पर विचार करें। बस ये तो है। आर्य समाज के नेता लोग क्या, जो कुर्सी पर बैठा है उसकी सारी शक्ति लग जाती है कुर्सी बचाने में, और जो कुर्सी पर नहीं बैठा है वह सारी शक्ति उसकी लग जाती है कुर्सी हथियाने में। बुरा लग जाएगा बहुतों को, लेकिन दो ही काम है। कुर्सी, जो कुर्सी पर बैठा है कुर्सी बचाने में सारी शक्ति लगा देता है, और जो कुर्सी पर नहीं बैठा है सारी शक्ति अपनी कुर्सी हथियाने में लगा देता है। कितने खेद की बात है, आर्य समाज के नेताओं को जो है एक भी कहीं पर भी जो चर्चा नहीं होती, मीटिंग नहीं होती, बैठक नहीं बुलाते। तो मेरे मित्रों, आज हिंदू समाज को जागृत होने की जरूरत है, और देश का नेतृत्व, मानव समाज का नेतृत्व आर्य ही कर सकता है, महर्षि दयानंद ही, सरस्वती ही कर सकते हैं, तभी देश का कल्याण हो सकता है। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सभी आर्यों को सादर नमस्कार। चर्चा होने लगी नन्ना। राम सेवक जी, राम सेवक जी, राम हाँ सेवक, आइए निरंजन जी, 2 शब्द बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, 2 शब्द बोलिए, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अरे बहुत बेहतरीन। चलो आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। और बढ़िया जो चीज एक जो हम खुद फील कर रहे थे कि ये हो रहा है ऐसा, और बात सही है कि समय से अगर नहीं चाहते हम अब तो ऐसे ही होने वाला है। अंदर से हम बिल्कुल खोखले हैं। हेलो। हाँ नन्ना को दो, नन्ना 2 शब्द बोलबे। हैं? नन्ना को बुलाओ, नन्ना को, नन्ना से कहो 2 शब्द बोलो। नन्ना 2 शब्द बोलियो आप। क्या तो बढ़िया लगा जाइए तो। बढ़िया लगो साहब। सुन रहे हैं आप नन्ना ध्यान से कि नहीं? हाँ हमन सुना रहे मास्टर साहब, हमन सुना रहे थे। हाँ तो डेली सुन रहे हैं आपको नन्ना, और डेली सुने हमन। अपने हिंदू धर्म को, अपन को मजबूत करने सुन सुन के। नहीं नहीं बिल्कुल, तो ये चीजें सुधार हो भैया, इसी तरह से लोगों में आएगी चेतना। जी बिल्कुल। प्रेम सचदेवा जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? ओम ओ पूछिए। नमस्ते जी। नमस्ते लखनलाल जी जी। और सुधांशु जी महाराज, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आपने एक चर्चा की कि जो दान की चर्चा जो आपने की, मैं ये देखता हूं कि हमारे जो मंदिर हैं उनके बाहर भिक्षुक बैठे होते हैं, गरीब बैठे होते हैं, और वहां भोजन की व्यवस्था भी कई जगह मैंने देखा है कि मंदिर के बाहर एक भोजन बेचने वाला वो बैठा होता है, और लगातार लोगों की, भोजन देने वालों की लाइन लगी होती है। वो अपनी बुकिंग करा के जाते हैं उसके पास। 2-3 ऐसे मंदिर हैं जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है, और हमारे अशोक विहार में 10 मंदिर हैं, और उनमें से 3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ लगातार डेली सुबह और रात को भिक्षुक होते हैं, और लोग आके उनको कुछ ना कुछ यहाँ खाने मंदिर से थोड़ा आप देते हैं। तो प्रेम ऐसी सचदेवा बात जी, नहीं है। प्रेम हम ये सचदेवा जी, विचार ना करें प्रेम कि भाई सचदेवा जी, हमारे प्रेम दान सचदेवा जो जी, है वो प्रेम गरीबों जी। को नहीं दिया जाता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आर्य समाज के बाहर कोई लाइन नहीं होती भिक्षुकों की, क्योंकि वहां पर कोई दान देने वाला होता ही नहीं है। तो ये चीज जो है हमें सीखनी चाहिए, और हम भी कुछ ना कुछ करें इसमें। ये मेरा विचार है। आप सब कुछ देखें इसको। हमारा आर्य समाज साल में 2 या 3 बार इस तरह का कार्यक्रम करता है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि डेली करता हो। जोहर सिंह जी तो बोलिए। डेली नहीं, कम से कम। जी जोहर सिंह जी बोलिए। हाँ जी, कैसे हैं आर्य जी? बढ़िया है, बरेली में है, बोलिए। हाँ जी, प्रश्न तो मेरा कोई नहीं है, आपने जो प्रवचन दिया है वो बहुत अच्छा है। सभी ने, आर्य जी ने, महात्मा जी ने, जो हमारे सन्यासी जी हैं, जो भी विद्वान है, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया है। और जो मैं, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो। जी चंद्रिका शर्मा जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रिका शर्मा जी पूछिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ एक मिनट। हाँ जी।
हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए। मेरा निवेदन ये है कि मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में पहली बात तो बाकी अन्य वर्ण कोई गरीब थे ही नहीं, गरीब तो ब्राह्मण भी नहीं थे। लेकिन ये व्यवस्था थी कि भाई दान लेना और दान देना ये ब्राह्मण का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, है ना। उसके अलावा 2 चीजें और है। तो मंदिरों के अंदर 4 स्तंभ होते थे, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला और अतिथिशाला। तो ये जो मंदिरों के अंदर दान देने की, यानी ब्राह्मण को दान देने का तात्पर्य ये था कि मंदिर में ब्राह्मण को दान देना है, जो गायों के काम में आएगा, पाठशाला में काम आएगा, यज्ञशाला में काम आएगा। और अतिथि, जो भी किसी भी गांव में अगर कोई अतिथि आता था तो वो उस मंदिर के धर्मशाला में ही ठहरता था। हमारे यहाँ धर्म होटलें तो अब चली हैं, पहले धर्मशाला होती थी, उसमें अतिथि से कुछ लिया नहीं जाता था। पूरे जो गांव के लोग जो चंदा देते थे, जो भी दान मंदिर में देते थे, उस दान से उस मंदिर का खर्चा चलता था। उसमें अतिथियों को भी चलता था, साधु सन्यासियों को भी चलता था, ब्रह्मचारी दान लेता था, दान देता है ना, भिक्षा मांगने का एक था, एक वो प्रचलन था। इसलिए जगह जगह किताबों में ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, संत। अब आप इसको गलत समझते हो, है ना, ये क्योंकि उस समय की व्याख्या है। हम इसको उस समय और काल के अनुसार समझे। ये कोई ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है, क्योंकि जो हमारी जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी उसमें यही था, और इसी के अनुसार दान देना। अब आप किसी दलित को दान देते, वो शाम को दारू पी ले, वो दान किस काम का, है चलिए, ना। इसलिए ऐसे बिना सोचे समझे लांछन मत लगाओ, ठीक है ना। मैं यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि भाई आज ब्राह्मण सारे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ही है जिसने आज हिंदू धर्म को बचा के रख रखा है। ये भी आप देख लो, आर्य समाज के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे? जन्म से ब्राह्मण ही थे ना। तो जन्म का अपना महत्व होता है, इसको जो लोग एकदम से कोई नहीं समझ सकता। ये अनुभव की बात है, अनुभव जन्य बात है, ये बहुत अच्छा बड़ी बात है। सुधांशु वर्ण जी, का अपना महत्व होता है। गीता में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है ना। जैसा बीज होगा और जैसी जमीन होगी, अगर उत्तम बीज और उत्तम जमीन होगी तो फसल भी उपजाऊ होगी। इस चीज को आप नकार नहीं सकते। बाकी देखो, सनातन बहुत बड़ी है, बहुत बहुत व्यापक है सनातन। एक छोटे सी चीज के ऊपर अपन को फोकसित नहीं होना चाहिए। हम आर्यों को व्यासनंद शास्त्री जी, बहुत व्यासनंद धन्यवाद। शास्त्री जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, व्यासनंद शास्त्री जी, सुधांशु जी आपसे एक प्रश्न करना चाहते प्रेम सत्यवादी। सुधांशु जी, चलिए जब तक वो आते हैं। व्यासनंद जी, व्यासनंद जी, बस शांति पाठ करा रहे। चलिए चंद्रकांता जी आप आ जाइए। चंद्रकांता जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ गए हैं शास्त्री जी शायद। नहीं, शास्त्री जी नहीं आए। जौहर सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए जौहर सिंह जी। हाँ। अच्छा, आर्य जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिर का क्या अर्थ होता है? जी जी, आइए चंद्रकांता जी बताइए। मंदिर पूजा स्थान होता है। मंदिर का क्या स्थान है? मंदिर पवित्र जगह है। और प्रिय वीर लखनलाल जी जी, और आज के मुख्य वक्ता बहुत सुंदर आज व्याख्यान दे रहे थे, परंतु मैं पूरा नहीं सुनी। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन चंद्रशेखर जी के कमेंट सुनकर मैं समझ गई कि वो ब्राह्मणों के विषय में और दलितों के विषय में थोड़ा बता रहे थे। दलितों को दान देना अपवित्र है, ये तो खैर मुझे मुझे हजम नहीं होता। जो दलित हो चाहे कोई भी हो, जो भी गरीब है, वंचित है, जिसको आवश्यकता है, आर्थिक रूप से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, अगर हम उसकी सहायता करके उसको
आगे बढ़ाते हैं तो वो दलित थोड़ा ही रह जाएगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा। और वर्ण व्यवस्था हमारे कर्मों के अनुसार है, उसके अनुसार उसके कर्म उच्च हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। बाकी जहां तक ब्राह्मणों का विचार है, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे चंद्रशेखर जी कहते थे कि कहा है कि उन्होंने कि मैं ऋषि भी ब्राह्मण थे। मैं ऋषि ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणों ने ठीक है कई गलत कार्य किए हैं, लेकिन सबसे उत्तम कार्य ब्राह्मणों ने ये किया है कि हमारे वैदिक वेदों की सुरक्षा की है कंठस्थ करके। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ और हार्दिक आभार हर वक्त प्रकट करते थे जहां भी प्रवचन देते थे कि ब्राह्मणों ने हमारे धर्म की रक्षा की है, वेद की रक्षा की है, सत्य सनातन धर्म की रक्षा की है। बाकी हर चीज, हर जगह, हर जाति में, हर वर्ण में अच्छे बुरे लोग अपने अपने संस्कारों के अनुसार, कर्मों के अनुसार होते ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी एक विशेष वर्ग को कहें कि वो ठीक नहीं है, विशेष वर्ग को कहें कि वो बहुत अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं होती। सबकी अपनी सोच, विचार, कर्म, सबसे बड़ी बात ये है। धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। आर्यों के महाकुंभ के सम्मान्य संचालक मित्रवर्ग आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता आचार्य सुधांशु जी गुरुकुल खेड़ा खुर्द दिल्ली, और अभी बड़ा ही सुंदर माता चंद्रकांता क्रांति जी का विचार सुन रहे थे। उसके पहले चंद्रशेखर आर्य जी का भी विचार सुना, प्रेम सचदेवा जी का भी विचार सुना, और भी अन्य लोग भी विचार दे रहे हैं। चूंकि आज अति व्यस्ततावश बहुत कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो कह देता हूं कि आज हिंदू जाति का जो पतन की चर्चा हो रही थी हिंदू, तो इसलिए कि और ब्राह्मणों पर भी चर्चा अभी सुन रहे थे। यह सत्य है कि वैदिक धर्म को बढ़ाने में ब्राह्मण वर्ण का बड़ा उच्चतम स्थान रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जातिगत नहीं थे प्राचीन काल में, वे सभी कर्मणा व्यवस्था के अंतर्गत थे, और वे दो संस्कारों को करके द्विज होने की जो बात ऋषि ने कही है, द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते सद्विजः, अर्थात उपनयन और वेदर्म संस्कार आदि करके यहाँ ब्राह्मण हो जाते थे। अपने कर्म के अंदर 6 गुण लाते थे, जिसमें वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म। और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती औदिच्य ब्राह्मण थे, हालांकि पौराणिक घर से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को निर्वहन करने के लिए जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य और संन्यास धर्म की रक्षा करते हुए वेदों का प्रचार प्रसार किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, वैदिक धर्म के मूल को आगे बढ़ाने का काम किया, और सत्य सनातन धर्म के पुनर्स्थापना के लिए जो योगदान किया है वो प्रणम्य है। और खास करके यास्काचार्य ने स्पष्ट कहा है, निष्कारणो ब्राह्मणे न सडंगो वेदों ध्येयज्ञश्च। यहाँ के विद्वान ब्राह्मण, यहाँ के जो ब्राह्मण थे, वे निष्कारण ही वेदों का स्वाध्याय करके उन्होंने वेदों को कंठस्थ करके वेदों की रक्षा की है, और वे पाठक द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी कहलाए याद करने के बाद। और एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक जर्मन विद्वान ने कहा था कि यदि वेद के पन्ने जला भी दिए जाएं तो ब्राह्मण यदि जीवित रहेंगे तो उनसे बोला करके हूबहू पुनः वेदों को लिखा जा सकता है। वो अपनी भावना थी उनकी, लेकिन वेद तो अमर ज्ञान है, इसलिए जो मुख्य कर्म है, जो हमारा भिक्षाटन या किसी को गरीब, जी हमारा जो हाँ, विषय था उससे हम भटक गए हैं। हाँ, क्या है विषय? कहीं चला गया। हमारा हाँ, चिंतन ये था हिंदू धर्म के पतन के क्या कारण थे। अच्छा, और वो जो है शास्त्री ने थोड़ा सा वो अलग अलग हमने सुना है ना, ब्राह्मणों की गाली ये सब की चर्चा आचार्य जी कर रहे थे। चर्चा वो दूसरी हो गई, और उनका जो उद्देश्य था वो केवल आत्मचिंतन के लिए किया उन्होंने। होना ही चाहिए। वर्तमान में जो चिंता हम देख रहे हैं, हाँ, वर्तमान में जो भी बौद्धिस्ट, हाँ, और वो जो जातियों में जाति की वजह से जो अलगाव फैल रहा है, जाति की वजह से जो अलगाव फैल रहा है वो था। और हम लोग डिबेट को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, जातीय उन्माद, जातीय अलगाव,
जनगणना व्यवस्था है ना, वो ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं ना, वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं ना, उन्होंने ऐसा किया है। हम लेकिन बार बार जी इस बात को दे करके सारे लोग बोल हाँ रहे हाँ थे, तो वो सब गड़बड़ा गई स्थिति और अर्थ का अनर्थ हो गया है। उनका जो चिंतन था वो नहीं समझ पाया आप, और हम कहीं से कहीं जी ले गए उस बात को। चलिए अभी जी सही बात। और मैं निवेदन हाँ करूंगा, चलिए आइए शांति पाठ करें वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषयदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिरेदि शांति श्याम शांति लेडी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक की जय, गुरु विद्यानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, बेल की होती जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों की महाकुंभ की जय। बड़ा धनी ओम बैरी अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वभ्यो नमः। सभी को सादा नमस्ते। कल मिलते हैं नए विषय के साथ।